लेकिन एक गुरुकुल ऐसा चलाना है जो अमरावती में आने वाले 1.5 साल के बाद में स्वयं पूर्ण रूप से स्वयं तैयार होने वाला है, कि जिसमें आने वाली पीढ़ी के हमारे कुछ ऐसे बच्चों को लेकर के वो गुरुकुल चलाना है, जिस गुरुकुल में बच्चों को संस्कार, बच्चों को विद्याध्ययन, बच्चों को वेद उपनिषद पुराणों की जानकारी और ऐसे बच्चों की पीढ़ी तैयार करनी है कि जिन पीढ़ियों में अच्छा सा कलेक्टर तो बनेगा ही बनेगा, एक अच्छा होनहार काबिल अफसर बनेगा, लेकिन उसके माथे पर तिलक अवश्य होगा और उसे मेरे राष्ट्र का सम्मान होगा। ये बात सबसे पहले करते हैं। ये पीढ़ियां तैयार करने के लिए काम करना है। मंदिर तो एक बनेगा, लेकिन ऐसी पीढ़ियां अगर तैयार हो गई तो वो जहां जाएंगे वहां पर मंदिर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है। आदरणीय सारडा काका जी को यह बात पता है। विगत 12 साल से ये दास 3 बालकों का उदर निर्वाह केवल इसी के बल पर कर रहा है। मांगा किसी से नहीं है, लेकिन भगवान ने दिया इतना है कि उनका भरण पोषण भी हो गया। आज वो स्वयं बच्चे, अकेला एक बच्चा आज अच्छे से पढ़ लिख करके एक नौकरी पर भी है, और अभी भी उसके मन में केवल यही बात चल रही है कि मेरा ज्ञान और किस किस के काम में आ सकता है। सद्गुण बच्चों को, सद्गुणी बच्चों को तैयार कर, ये एक ऐसा गुरुकुल करना है जिसको नाम दिया है दास ने मधुरम गुरुकुल। ये केवल मेरे राम जी की प्रेरणा और किसी की नहीं। इस प्रेरणा के साथ में जुड़ने वाले बहुत से लोग आज भी तैयार हैं। अभी तक इस काम को केवल दास ने शुरू ही नहीं किया है। 3 पीढ़ियां तो तैयार हो गई, लेकिन अगर इन काम को अगर आप लोगों की सहायता मिल जाएगी, आप लोगों के द्वारा अगर इसको कुछ अच्छा सा सहयोग मिल जाएगा, आने वाली पीढ़ी में अमरावती नहीं पूरे महाराष्ट्र में ऐसे गुरुकुल न जाने कितने बन सकते हैं। केवल उसके लिए काम चाहिए, एक नियोजन चाहिए। भगवान राम के स्वयं गुरु निष्ठा को लेकर के अगर ये चर्चा हो रही है, भगवान राम गुरुकुल में गए, विश्वामित्र जी के गुरुकुल में गए, और इसलिए भगवान राम के आज इस समूचे कार्य को अगर आप जानेंगे, राम मंदिर केवल अकेले राम जी का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का गौरव है। इसलिए राष्ट्र गौरव मंदिर है राम जी का मंदिर, ध्यान में रखना। ये राम कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब कही, विश्वामित्र जी का अधिकार, इन सारे संतों का अधिकार, इन महात्माओं का अधिकार, राजा जनक, मां जानकी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, और इन सब के बीच में आते हैं हमारे श्री हनुमान जी। पवनसूत हनुमान की, श्री पवनसूत हनुमान की। दास्योस्महं रघुनाथस्य, मैं रघुनाथ जी का स्वयं दास हूं। सामर्थ्य इतना कि स्वयं अपने आप में वायु की गति को बदल दे, लेकिन भगवान राम जी की मर्जी के अलावा कभी और कोई दूसरी बात नहीं जिन्होंने जानी।